नहीं है, सांसें कीमती हैं। सोना मिल सकता है पर सांसें कहां से खरीदोगे? सोना खरीदने के लिए पैसा चाहिए, पैसा कमाओ तो आ जाएगा, पर सांसें खरीदने के लिए बताओ क्या कमाना चाहिए? कौन सी ऐसी कमाई है जिस कमाई से सांसें खरीदी जा सकती हैं? इसलिए सोना महंगा नहीं है, हीरा कीमती नहीं है, संसार की कोई वस्तु अनमोल नहीं है। अनमोल कोई है तो आपका जीवन ही अनमोल है, आपकी सांसें ही अनमोल हैं। इसलिए ये सांसें सार्थक कब होंगी? जब इन सांसों से भगवान को याद करोगे। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने से श्वास का आवन होए न होए। इसलिए सोने के पीछे भागना समझदारी नहीं है। किसके पीछे भागना समझदारी है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मेरा धन तो भगवान का नाम। पायो जी मैंने, भगवान का नाम ही धन है। जिसके पास भगवान का नाम है, भगवान की कृपा है, वो अमीर है। और जिसके पास भगवान की कृपा नहीं, जिसका मन भगवान में लगा नहीं, वो अमीर ही नहीं है। सबसे गरीब कौन है? आपको लगता है कि हम बहुत अमीर हैं, कोई कागज के टुकड़ों से थोड़ी अमीर हो जाता है मेरी माँ। आप लोग भी अपने जीवन में अमीरी चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, तो भगवान का ध्यान करना सीखिए। एक राजा था, राजा के पास सब कुछ था, सोने से भरे खजाने, चांदी हीरा मोती, राजा ही था भाई। इतने बड़े हॉल में तो सोना भरा है, इतने ही बड़े दूसरे हॉल में चांदी भरी है, इतने ही बड़े हॉल में हीरे भरे हैं, कमी कहां है? सैकड़ों पत्नियां हैं और संसार का हर सुख वैभव, पर वो राजा अशांत था। राजा ने अपने नगर में घोषणा कराई कि भैया मुझे लग रहा है कि मैं सुखी नहीं हूं, इतना सब कुछ मेरे पास धन धान के प्रभाव है, पर मैं सुखी नहीं हूं। कोई मुझे सुखी कर दे तो मैं उसे बहुत सारा धन इनाम दूंगा। नगर में ढोल नगाड़े बजवाए, मुनादी दिलवाई कि भाई हमारा राजा बड़ा दुखी है, उसे कोई सुखी करेगा तो इनाम दिया जाएगा। बड़े बड़े लोग आए, महाराज आप तो राजा हो, आपसे सुखी कौन हो सकता है? सब कुछ आपके पास है, आपकी चुटकी बजाने से सब काम हो सकता है, आपके इशारे से सब काम हो सकता है। इतने बड़े राजा हो, सम्राट हो, आपको दुख किस बात का है? राजा बोले शांति नहीं, संतुष्टि नहीं, ऐसा लग रहा है कि कुछ अधूरा है, कुछ बाकी है पाना। सब कुछ है पर कुछ कमी है, मुझे खुशी नहीं मिल रही है, मैं दुखी हूं, कोई मुझे खुश कर दे। तो नाच गाने का आयोजन रखा गया कि शायद नाच गाने से राजा खुश हो। बोले नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, खेल से हंसाने वाले आए, राजा को हंसाएंगे, कोई खुशी नहीं किसी चीज से। तब कोई एक संत आए, संत ने कहा, संत से पूछा राजा ने कि बताइए मैं सुखी कैसे बनूं, सुखी कैसे बनूंगा, मेरा सुख क्या है? तब संत जी ने कहा कि राजन, कोई सुखी व्यक्ति अपनी शर्ट अपनी कमीज आपको दे दे और आप सुखी व्यक्ति के कपड़े पहन लो तो आपको सुख मिलेगा। ठीक है, राजा ने घोषणा दिलवाई कि भाई हमारे राज्य में जो सुखी है वो अपना अंग वस्त्र हमें दे, उसका अंग वस्त्र हम पहनेंगे। तो नगर के सबसे बड़े सेठ जो बड़े पैसे वाले थे, उनके पास सैनिक गए, महाराज हमारे राजा आपके कपड़े चाहते हैं, अंग वस्त्र, आप सुखी हो? सेठ जी बोला, अभी सुखी थोड़ी हूं, अभी मेरा टर्नओवर 1 लाख करोड़ का है, मैं चाहता हूं 10 लाख करोड़ का हो जाएगा तब मैं सुखी होऊंगा। अभी मेरा टर्नओवर थोड़ा कम है, मैं सुखी अभी नहीं हूं, अभी तो मैं काम में लगा हूं। इतना बड़ा आदमी ये भी सुखी नहीं है। अब सारे नगर में कोई सुखी कहां है? नेता नेता से दुखी है, टीचर बच्चों से दुखी है, सुनता नहीं है, बच्चा पढ़ता नहीं है, माँ बाप बच्चों से दुखी है, सुनता नहीं है, बात नहीं मानता। आप बताइए कोई सुखी है? सबके अपने अपने निज दुख हैं,
कोई भाई से परेशान है, कोई पड़ोसी से दुखी है, कोई अपने शरीर से दुखी है, बीमारियों से, कोई तन का दुखी, कोई मन का दुखी, कोई धन का दुखी। दुखी दुखी आया संसार में भांति भांति के लोग, बड़े दुखी। पूरे राज्य में कोई सुखी व्यक्ति नहीं मिला। ढूंढ के आगे सेना, महाराज कोई सुखी नहीं है। राजा ने कहा नहीं, कोई तो होगा, पता लगाओ और जाओ गांव गांव। अब सैनिक जाते, सबसे पूछते भैया तुम सुखी हो? सब बोलते नहीं हम सुखी नहीं। तुम सुखी हो? नहीं। एक गांव में पहुंचे, वहां एक गांव में एक बैलगाड़ी के नीचे एक आदमी बैठा था। सैनिकों ने उससे पूछा क्यों, तुम सुखी हो? बोला हाँ मैं सुखी हूं। अरे मिल गया, सुखी व्यक्ति मिल गया। एक काम करो, तुम अपनी शर्ट उतार के दे दो। तो वो आदमी बोला मैं शर्ट पहना ही नहीं हूं, देखो शर्ट ही नहीं है। अच्छा वो शर्ट पहना ही नहीं था, वो तो नीचे केवल एक धोती पहना था बस, उघारा। बोले सुखी मिला भी तो कौन, जिसके पास शर्ट ही नहीं, जिसके पास एक साल के कपड़े हैं वो सुखी नहीं है, जिसके पास एक शर्ट भी नहीं है वो। चलो तुम्हें राजा बुलाए, राजा से मिलो और अपने सुख का कारण बताओ। वो बोला कि सुनो, मैं राजा के पास क्यों जाऊं, राजा को कुछ जानना है तो मेरे पास आए, मैं तो सुखी हूं। बोले राजा तुम्हें धन देगा। अरे पागल, जब मुझे शर्ट की जरूरत नहीं है। बोले तुम्हें हाथी घोड़ा सोना चांदी जो चाहिए देगा। बोले जो सुखी है उसे ये दुखी लोग क्या दे सकते हैं? तुम्हारा राजा तो खुद दुखी है, उसका घोड़ा उसका सोना मुझे सुखी बनाएगा क्या? यदि सोना सुखी बना सकता था तो राजा के पास सोना भरा है, राजा ही ना सुखी हो जाता। चांदी सुख देती तो राजा के पास चांदी भरी है, सुखी ना हो जाता। जब राजा की चांदी और राजा का सोना राजा को सुख ना दे पाया तो राजा का सोना चांदी मुझे सुख देगा, इसलिए मुझे नहीं चाहिए। अब तो राजा के पास सूचना गई, महाराज वो आ नहीं रहा है, इतना सुखी है, बोलता है कि राजा को बुलाओ। राजा अपनी गाड़ी घोड़ा सेना लेके गए। महाराज मुझे सुखी होने का मंत्र बताओ, आप इतने सुखी कैसे हैं? ये सुख कहां से आया? आपके पास तो कुछ भी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने का कल का बंदोबस्त नहीं है, और आप कह रहे हो मैं सुखी हूं। तब वो व्यक्ति बोला, वो संत बोले कि भाई राजा ये बता, सुखी होने के लिए क्या चाहिए? आप लोग बताइए जरा भैया, सुखी होने के लिए क्या चाहिए? कितना पैसा चाहिए सुखी होने के लिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए मेरी मां? शांति, प्रेम। राजा बोले कि भाई, वो संत बोले कि तू इतनी बड़ी गाड़ी सेना लेके आया है, मैं कोई दुश्मन थोड़ी हूं, चला जाए यहां से। राजा को विदा कर दिया, बोले अभी नहीं बताऊंगा। एक दिन राजा अपनी सेना छोड़ के, राजसी वस्त्र छोड़ के, सामान्य कपड़े पहन के राजा आए, हाथ जोड़ के बोले महाराज अब तो बताओ कि आप इतने सुखी कैसे हो? ये सुख का मंत्र क्या है? हम इतने बड़े राजा हैं फिर भी इतना प्रसन्न नहीं है जितना आप पेड़ की छांव में प्रसन्न हैं। तब संत जी ने कहा कि देख, मैं भी गृहस्थ हूं, मेरी पत्नी है, मैं गाड़ी चलाता हूं, जो पैसे कमाता हूं मैं भी पैसे कमाता हूं, लेकिन मैं जितना कमाता हूं ना, ईश्वर की कृपा से उसे पर्याप्त मान लेता हूं। जितना ईश्वर को देना है उतना देंगे। जो मैं कमाता हूं, जिस हाल में रहता हूं, मेरे भगवान मुझे जिस हाल में रखते हैं, मैं उस हाल में ईश्वर की कृपा मान करके प्रसन्न रहता हूं, और जितना मिल जाए उसमें संतुष्ट हूं। मेरी पत्नी मेरे से बहुत संतुष्ट है, मैं अपनी पत्नी से बहुत संतुष्ट हूं। जब मैं अपनी पत्नी से संतुष्ट हूं तो मुझे किसी दूसरी स्त्री की जरूरत नहीं है। जब मेरी पत्नी मुझसे संतुष्ट है तो उसे किसी दूसरे पुरुष की जरूरत नहीं है। जब मैं अपनी कमाई से प्रसन्न हूं, मैं 10 रुपए कमा लेता हूं या 20 रुपए, उसी से मेरा हो जाता है। उसके बाद कोई बच जाता है तो मैं साधु को, किसी को भोजन भी करा देता हूं, तो मैं संतुष्ट हूं। तू इतना बड़ा राजा है, तू बता संतुष्ट है? इतना होने के बाद तुझे हाय हाय और मिल जाएगा। इसलिए संतुष्टि, जिसके जीवन में संतोष है, अपनी पत्नी में संतोष, अपने पुत्र में संतोष, अपनी कमाई में संतोष, जितना दिया है मालिक ने उसमें संतोष। कोई गाली देता है उसमें संतोष,
कोई अपमान करता है, तू करता रहे, संतोष। सम्मान करे तो संतोष, अपमान करे तो संतोष, हर प्रकार से संतुष्ट